उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण श्रमिकों के लिए मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने साफ किया कि ये योजनाएं श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाने के साथ पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पेपर लीक मामले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य देश की प्रतिभा से जुड़ा है और परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बनाए रखना जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उन बागी सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिन्होंने अलग समूह बनाकर एनडीए को समर्थन देने में रुचि दिखाई है और उन्होंने इस कदम का विरोध जताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घर घर कचरा संग्रहण परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना सरकार की प्राथमिकता है और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में दोषियों पर तेजी से कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन बड़ा कदम साबित होगा। संसद परिसर के मकर द्वार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जवाबदेही की है, साथ ही साथ लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पेपर लीक मामले में सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को अपनी पार्टी से जुड़े गंभीर आरोपों वाले मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों की मांगों पर समय रहते ध्यान देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से बच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा होने पर विपक्ष का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पोस्ट करने के बजाय छात्रों से सीधी बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीन होने का भी आरोप लगाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जंतर मंतर प्रदर्शन और मेट्रो स्टेशनों के बंद होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगें सुननी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद संसद में चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छात्रों और अभिभावकों की नाराजगी को लेकर 26 जुलाई को मुंबई में मोर्चा निकालने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही और उसकी जवाबदेही केवल अकाउंट भरने तक सीमित दिखाई देती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मामले पर संसद में किसी भी प्रकार की समय और अवधि में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से शर्तें छोड़कर चर्चा शुरू करने की अपील की और मामले पर राजनीतिक नहीं करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि चर्चा में बाधा डालने के लिए शर्तें न रखें और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष चर्चा से बच रहा है।
कर्नाटक भाजपा नेताओं ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बेंगलुरु स्थित विधान सौध के बाहर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कांग्रेस के आंदोलन की निंदा की। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एनडीए सरकार नीट और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना जरूरी है। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पालघर में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें और पुल पानी में डूब गए, जबकि कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और होनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें सजा दिलाना जरूरी है। बाकी प्रक्रिया बाद में होनी चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छात्रों को सफलता के लिए मेहनत और पढ़ाई के रास्ते पर भरोसा रखना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 3 महीने से कार्रवाई क्यों नहीं हुई और दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं दिलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के लिए सरकार जिम्मेदार है और समाधान की जिम्मेदारी भी उसी की है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर चर्चा से बचने और गैर जिम्मेदाराना राजनीति करने का भी आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पेपर लीक मामलों पर पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई समयबद्ध होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को पद से हटाया जाना चाहिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई भी करनी चाहिए। भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा कि पेपर लीक के एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। सीपीआई सांसद शिवदासन ने पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की। उन्होंने एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि परीक्षा गड़बड़ी के दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय होने के बाद ही चर्चा आगे बढ़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस इससे बच रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए खुली बहस की चुनौती दी। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में कहा कि सरकार छात्रों से माफी मांगे और छात्रों पर कार्रवाई करने वाले दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और निहंग सिखों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को सामान्य कर दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पेपर लीक मामले पर कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के लिए प्रधानमंत्री से माफी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और सरकार छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी चिंताओं का समाधान करे। दिल्ली में संसद परिसर के मकर द्वार पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट मुद्दे पर कहा कि सरकार को पहले छात्रों की मांगें सुननी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग दोहराई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने और साथ ही साथ छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए युवाओं की समस्याओं पर गंभीर कदम उठाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश के कारण ट्रांगबल इलाके में भूस्खलन हुआ। प्रशासन ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि युवाओं के पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। वकील के मुताबिक अब सोनम को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में 6 दिनों की लगातार भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मेंढर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपी में सियासी हलचल तेज, शहमात का होने लगा खेल। जनता के हाथ में सत्ता की चाबी, आवाम से किसका बैठेगा मेल। समझे उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ टीवी 100 पर। क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। मैदान की राजनीति हो या पहाड़ की सियासी चाल, चार धाम की श्रद्धा हो या पलायन की पीड़ा, खिसकती चट्टानों से लेकर आसमानी आफत तक, दशकों से टीवी 100 खड़ा हर उत्तराखंडी के साथ। टीवी 100 बना आपकी आवाज। Every masterpiece needs a signature. Finally, our dream home. अभी कुछ बाकी है। क्या? अवंती। Avanti hardware, not made for everyone, just the elite. जम्मू कश्मीर के कटरा में खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 5वें दिन भी स्थगित रही। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा पर रोक जारी रखी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध की बजाय राजनीतिक समाधान चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है।
दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान खुद पर हुए हमले की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ ने उन पर हमला किया और पुलिस कर्मियों व वाहनों को भी निशाना बनाया गया। इंस्पेक्टर का इलाज आरएमएल अस्पताल में हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका आसियान देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में $2.5 अरब के रणनीतिक निवेश का वादा किया। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है। हौथियों के मुताबिक एनसेलिया और लैला नाम के टैंकरों पर सैन्य अभियान चलाया गया। हालांकि हमले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में टोल वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा होने से खतरनाक मिसाल कायम होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ईरान युद्ध के लिए फंडिंग से जुड़े $95 अरब के बजट प्लान को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका की विदेश और सुरक्षा नीति पर बहस तेज हो गई है। झारखंड मंत्रिमंडल ने मानसून सत्र से पहले 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी। चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का फैसला किया गया है। वहीं 1000 स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम भी शुरू किए जाएंगे। महोबा में 80 वर्षीय व्यक्ति पर मंदिर के पुजारी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जमीन विवाद के चलते पड़ोसी को फंसाने के लिए वारदात को अंजाम दिया और शव के नीचे फर्जी डायरी रखी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की बोह घाटी में भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। कई ग्रामीण बेघर हुए जबकि पशुधन को भी नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजनौर के धामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। वह रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। सपा ने कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बताया जबकि पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था के मद्देनजर एहतियाती कदम बताया। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में खेत से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए जबकि महिला की पहचान के प्रयास भी जारी हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एनसीआर में मोबाइल लूट करने वाले 2 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25 लूटे मोबाइल, 2 अवैध तमचे और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई। गाजियाबाद पुलिस और एफएसडीए लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून में चल रही अवैध नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। छापेमारी में नामी कंपनियों के नाम पर बनाई जा रही भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई। मामले में ड्रग विभाग और पुलिस की जांच भी जारी है। नोएडा में साइबर ठगों ने रिटायर्ड महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताकर फर्जी केस में फंसाने का डर दिखाया। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के विसरक क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकरा गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य करवाया। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में धान की सिंचाई के दौरान हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जालौर में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तैरना आने के कारण उसने अपनी जान बचा ली जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश के चलते तटवर्तीय गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया जबकि प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। अमरोहा के नौगांवा सादा क्षेत्र में आम के बाग से युवक का शव बरामद हुआ। हत्या की आशंका के बीच पुलिस और डॉग स्क्वाड जांच में जुटे हैं जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
चंदौली पुलिस ने 50,000 के इनामी ट्रक लूट कांड के मुख्य आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया। उसके साथी को अवैध तमचे और कारतूस के साथ दबोचा गया। दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। श्रावस्ती की गिलौला पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में महिंद्रा मैक्स मोबाइल और नकदी भी बरामद हुए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया। फर्रुखाबाद में ट्रेन के भीतर कथित अवैध वसूली का विरोध करने पर 2 यात्रियों पर चाकू से हमला किया गया। आक्रोशित यात्रियों ने 4 किन्नरों को बोगी में बंद कर दिया, जिन्हें जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। चंदौली के रौना गांव में नाले से करीब 10 पेटियां संदिग्ध कोडीन सिरप बरामद हुई। पुलिस ने खप कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और सिरप फेंकने वालों की तलाश जारी है। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में बाइक टकराने के विवाद पर बाराती और नगर निगम कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में प्लास्टर का काम कर रहे मजदूरों की लिफ्ट फिसलने से 4 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। कौशाम्बी के डोरमा गांव में बंजर जमीन पर पानी की टंकी बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में ग्राम प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आजाद समाज पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और हर विरोध में राजनीति देख रही है। शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली। उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पूंछ में जिला प्रशासन के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के भी निर्देश दिए गए। कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा कि छात्रों का आंदोलन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने लाठीचार्ज की न्यायिक लड़ाई लड़ने और सोना वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की भी अपील की। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, मंडी हाउस समेत 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की भी सलाह दी गई है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद औरंगा नदी उफान पर आ गई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया और दाना बाजार क्षेत्र में कई वाहन जल भराव में डूब गए।